गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। मंडे का दिन था। हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े पैसे लेकर रावटसगंज रिपर लेने के लिए। यहाँ पर आए तो यही कुबोटा ट्रैक्टर खड़ा था, इसी का थोड़ा बहुत लुत्फ लिया गया। देखा गया ट्रैक्टर वैसे ठीक था, मगर हम लोग तो आए थे रोटावेटर लेने के लिए। तो फिर पापा ने फ़ोन किया कि गाड़ी में आवाज़ आ रही है, जाके जॉन डियर एजेंसी पता कर लो। तो फिर हम लोग निकल पड़े जॉन डियर एजेंसी की तरफ। आइए एजेंसी आप लोगों को घुमाते हैं। ये तो हम यहीं पे हम लोग आए थे रिपर लेने के लिए। यहाँ पे भी घूम टहल टिकोर किया गया, फिर कुछ फ़ोटो वोटो ली गई। इस पर आपको दिखाएंगे आगे। अब पता चला कि गाड़ी का जो है कि बाइबिल गुच्छा डिस्टर्ब था, तो पूरी की पूरी गाड़ी का पार्ट खोला गया। पीछे पीछे धीरे धीरे काम शुरू हुआ है इसमें। पीछे का पार्ट खोला गया है। काफ़ी मोटा खर्चा बैठने वाला है इसमें। ये आपको सिलेंडर दिख रहा है जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर है। इसमें भी काम हुआ था, अगले बार 10,000 के लगभग इसमें भी लगा था। तो यही अंदर का पार्ट है। कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। अधिकांश लोग उम्मीद है नहीं देखे होंगे, तो देख लीजिए। यही है जो ट्रैक्टर का पूरी पूरी हाइड्रोलिक काम करती है। यही है इसका मेन बाइबिल गुच्छा है, जो क्राउन दोनों पहियों का चलाता है। ऊपर वाली शाफ्ट पीठियों के लिए है, जिससे थ्रेशर रोटावेटर का काम किया जाता है। यही पूरा खराब हो गया है। अब इसी को देखा जाएगा इसको खोलने के बाद कि क्या क्या कमी आती है। देखिए बाइबिल गुच्छा के निकाल दिया गया है, जो आपको दिख रहा है छोटा सा। यही में ट्रांसमिशन में डिफरेंशियल है एक तरह से। अब गियर बॉक्स खुल रहा है ट्रैक्टर का। ये भी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी दिलचस्प होता है। ऐसी चीज़ें कभी कभी नहीं देखने को मिलती है, तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर किया जाए, कुछ आनंद लिया जाए इस चीज़। ये देखिए पूरा का पूरा यही गियर बॉक्स है। इसी पे पूरा लोड जो हम लोग गियर चेंज करते हैं किसी भी गाड़ी का, ट्रैक्टर का। इसके ट्रैक्टर का है तो काफ़ी बड़ा है। पूरा का पूरा इसे भी डिसमेंटल किया जाएगा। इसके पूरे पार्ट सभी वायरिंग चेंज किए जाएंगे इसके। सामने आपको जो दिख रहा है क्लच प्लेट है, वो वहीं से गियर बॉक्स के पावर को इंजन से अलग किया जाता है। शाम हो गई उस दिन, तो वो दिन तो फिर हम लोग चले आए घर। शाम के टाइम का नज़ारा देखने लायक था, तो एक आध क्षण रिकॉर्ड कर लिया। फिर अगले दिन हम लोग फिर पहुंच गए एजेंसी पे काम के लिए। तो हम लोग पहुंचे तो वहाँ पे पहले से ही लोग काम कर रहे थे। अब वहीं पे पार्ट लेकर हम लोग चले आते हैं लेंथ मशीन पे। यहीं पे पूरा का पूरा जो भी कम बेसी है उस पर उसका काम किया जाएगा। यहाँ पे वही पार्ट उसको रख दिया गया था। फिर उसके बाद पार्ट रखने के बाद हम लोग चले आए घर के लिए, क्योंकि अब उस दिन तो काम हुआ नहीं, मैकेनिक थे नहीं, तो हम लोग चले आए घर। उस दिन सुबह ही 2:30-3 बजे के आसपास हम लोग घर चले आए। फिर अगले दिन चला गया एजेंसी के लिए, क्योंकि
काम अभी बहुत रह गया था। सामने का नज़ारा काफ़ी शानदार था, सोचा गया कुछ दिखा दिया जाए। ये देखिए बलुई बांध, इधर के एरिया में यहाँ पे चेकिंग की वजह से देख सकते हैं पूरा का पूरा मतलब जो चोरिया बिना परमिट वाले चलते हैं उन सब की यही दशा है। यहीं पे फाइनल काम चल रहा है, वहाँ पे ये फाइनल है। इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे एजेंसी में डायरेक्ट, जहाँ पे इसे फिर से असेंबल किया जाए। ये पूरी की पूरी मशीन लगी हुई है, लगभग करोड़ों की तो होंगी। यही देखिए, यही है बाइबिल गुच्छा, इसी को चेंज किया गया है। छोटा सा मगर दाम है इसका 10,000। पहले ये 2 पिनियन का था, अब इसको बदलकर 4 पिनियन कर दिया गया है। अब स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया पहले से। काफ़ी मज़ेदार चीज़ ये भी है, देखने में छोटा सा है मगर है बहुत भारी। नई नई गाड़ियाँ आई थी तो उसका भी आनंद लिया गया बैठ के। काफ़ी मज़ा देती हैं नई गाड़ियाँ चलाने में। फिर उसी दिन हम चले आए घर पे भी दोपहर में, क्योंकि ऑर्डर दिया गया था बुल्डर का, तो 2 गाड़ियाँ आ गई थी तो उसको भी गिरवाना था, पेमेंट करना था। वो भी काम हमारे ही जिम्मे था, तो हम चले आए घर। फिर यहीं पे बोल्डर गिराने का काम शुरू हुआ। देखिए बोले हैं कि एक ट्रॉली में 550 बोल्डर होगा। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि इतना जो बोल्डर गिर रहा है इसमें एक ट्रॉली में 550 होगा या नहीं? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों के साइड इस समय इस बोल्डर का रेट क्या चल रहा है, हम आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाइक चढ़ के फेंक दे रहा है। ये हमारी पहली गाड़ी खाली हो चुकी है, एक गाड़ी और है जो पीछे आएगी। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, अभी भी खाली किया जाएगा।
दोलहा ऐसे ना जायू अड़सल बा। कभी कभी चीज़ कुछ बोल्डर ऐसे में जो किनारे पे फंस जाते हैं तो फिर दिक्कत करते हैं गिराने में। भैया थे जो लेकर आए थे वही ना कर रहे थे। इन सब कामों में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एक बोल्डर अगर पैर पे गिर जाए तो एकर कमानी गइल बा, देखा हालत टायर खराब मरले कर बा। सकता है। एके बनवावल पड़ी जब गाड़ी। भी कभी ऐसा काम हो तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाए रखें, पर्याप्त दूरी, ताकि जोखिम का खतरा कम रहे। फंस गया है बोल्डर, वही फिर से गिराया जा रहा है। काफ़ी मशक्क़त होती है इसमें भी। फाइनली गिर जाता है, मगर यहाँ पे टाली टेपर हो गई थी। डर था कि कमानी है, तोड़ने का डर रहता है कि साइड एक तरफा हो गई थी। डर लगा रहता है तोड़ने का, और जब गाड़ी बिगड़ती है तो फिर हालत ख़राब कर देती है बनाने में। अभी कुछ बोल्डर उसमें टंगे रह गए हैं, उसी को अब हाथ से नहीं निकालेंगे। और फिर जो फंसा हुआ है उसी को हटा देंगे तो सही हो जाएगा। फाइनली बोल्डर गिराने के बाद हम आ जाते हैं एजेंसी पे। तो यहाँ पे आधा काम मान के चलिए बॉडी बांध चुके थे। अब यहीं पे पंखी कसने का काम रह गया था हमें। पहली पंखी कसा गई, अब दूसरी पंखी अब कंप्लीट होने कगार पे है। मान के चलिए सोमवार को गाड़ी गई थी काम के लिए, सोमवार को ही हम लोग कर लेने के लिए गए थे, मगर फाइनल गाड़ी कंप्लीट होते होते जो रीपर का बजट था वो टूट गया, तो रीपर लेना फिर कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि गाड़ी में ही लगभग 31,000 के आसपास का, क्या 31,000 का टोटल खर्च बैठा था, तो इसलिए रीपर लेना कैंसिल। अभी असेंबल करके इसकी ब्रेक टेस्टिंग की जा रही है। जो आवाज़ थी वो चेक की जा रही है कि अब आवाज़ कैसी है। फाइनली जो आवाज़ की दिक्कत थी वो थी बाइबुल की इच्छा से, क्योंकि उसे पहले भी बोर करके बनाया गया था काम चलाऊं। उसमें वासा डाला गया था जो कि डिस्टर्ब होने की वजह से फिर आवाज़ करने लगे। ये हुआ कि बदल दिया जाए, नहीं तो भविष्य में ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि बाइबल गुच्छा जब मारेगा तो आसपास की बॉडी को भी नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें सही नहीं है। गाड़ी के अंदर के पार्ट में तोड़ फोड़ करने पर ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो बेहतर है कि समय से पहले उसे बदल दिया जाए। पूरी ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं मिस्त्री लोग। ये पीछे खड़ा है। टेस्ट करने के बाद वही
बात हुई तो मिस्त्री बोले कि एक रोटावेटर है, चलिए इसकी पूरी देख लेते हैं टेस्टिंग। तो यही है हेड मिस्त्री जो कि इसमें गाड़ी चला रहे हैं। यही रोटावेटर को इसको अंदाजते हैं। ये एक 85 ग्रीन सिस्टम जॉन डियर की कंपनी ही है, उसी का रोटावेटर है 185। इसी को लेकर जाया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। अब पीटीओ का गियर इंगेज किए। चालू कर दिए जुताई। काम तो सही ही कर रहा था, कोई लोड मतलब ऐसा था नहीं। हम भी चला के देखे, हम तो हर गियर में पहला का लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा का लो, पहला हाई, दूसरा का हाई, दूसरे के हाई तक ट्राई किए। आरपीएम बांधे थे हम 1400, तो उसमें आरपीएम ड्रॉप तो नहीं कर रहा था, मतलब एक हिसाब से कर सकते हैं अच्छा लोड ले रहा था। मगर ये भी नहीं कर सकते कि अच्छा ही लोड ले रहा था, क्योंकि जो रोटावेटर का ब्लेड होते हैं पूरी तरह घिस चुके थे, 2 अंगुल के आसपास बचे थे। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि गाड़ी पे लोड इसी वजह से न पड़ रहा हो। लेकिन नया रोटावेटर 185 खींचने में लोड पड़ेगा, क्योंकि उसकी ब्लेडें तो पूरी की पूरी नई रहती हैं, तो यही भी फर्क पड़ा है। मगर फिर भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। ये चीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ कि आज की 35 HP में कोई भी गाड़ी इसकी टक्कर नहीं ले सकती। कोई भी गाड़ी आप 35 HP में XYZ अब की नई गाड़ी कोई भी इसके सामने खड़ा कर दी, इसका टक्कर नहीं लेंगी। मैं ये बात जॉन डियर के भी लिए भी बोल रहा हूँ कि जॉन डियर की भी 35 HP नई गाड़ी इसका टक्कर नहीं लेगी। अब पापा चढ़ रहे हैं, वो भी आजमाएंगे। इनके बाद हम चढ़े थे आजमाने के लिए। हमारा आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरामैन भी हम ही थे, तो रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी भी हमारी ही थी, तो इसलिए हम नहीं दिखेंगे आपको इस वीडियो में, मगर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। रावटसगंज के आसपास पकड़ी नहर के है, ट्रेन जा रही थी, तो आप लोगों को भी दिखा दे, आप लोग भी आनंद लीजिए इस चीज़ का। एक गाजर का खेत था, इसलिए इस समय खाली था। हमारी एक खासियत है कि एक ही समय में, भले ही थोड़े ही समय के लिए मिला था हमें, मगर हम हर गियर में हर तरह से ट्राई ले जी। ये तो नॉर्मल सी बात है, डगराना ऐसे तो कोई डगरा लेगा, मगर हम जिस हिसाब से ट्राई किए थे, पापा बोले कि तुम्हें कभी सहूर नहीं होगा। हम बोले ठीक है, कौन सा हमें ट्रैक्टर ड्राइवर ही बनना है। और हम गाड़ी भी लेंगे तो दमदार लेंगे। कि बता दें आप लोगों को हम कौन सी गाड़ी लेंगे। शाम हो गया था, फिर लौट आए हम लोग। ये वहाँ से बीर लोरी के पत्थर के पास से नज़ारा है, बता दे रहे हैं आप लोगों को। काफ़ी बड़ा सपना है, चलिए जाने दीजिए, सपना नहीं बताया जाता।
आप लोग नज़ारा कर देखिए और आनंद लीजिए। जब पूरा होगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या सपना था हमारा। फाइनली शाम हो गई, हम लोग घर आ गए, गाड़ी भी घर आ गई। उसके बाद हम लोग चले आए घर। बाय बाय। इस एक वीडियो को बनाने के लिए हमने 8 दिन का समय दिया है, तो आप लोग अपने तरफ से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स, लव यू फॉर ऑल, बेस्ट ऑफ लक्स।